फिर शुरू करते हैं हम अपनी आगे की क्लास ना। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कौन कौन से कर लिए थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा पे हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के भेद बता दिए थे ना कि दो भेद होते हैं। संज्ञा क्या? संज्ञा, हाँ, संज्ञा की परिभाषा भी बताई होगी, है ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और आपको संज्ञा, उसके मैंने 3 भेद बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के अंदर जो था आपका वो वो थे, क्या कहते हैं, 2 भेद थे, बस इतना ही छोड़ दिया था। अब उसके आगे से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बोर्ड पर मैंने पहले से लिख दिया है, आप सिर्फ देखना बस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के भेद यहां तक मैंने कल ही करा दिया था। ठीक है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, संज्ञा। अब हम शुरू करते हैं, इनके दो के देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। इसी के अंदर में आते हैं। ठीक है, ये इसी के अंदर में आते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनको संगठन क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का बोध हो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जैसे पुलिस, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा आदि। अब जैसे हम पुलिस का नाम लेते हैं तो क्या पुलिस एक समूह के रूप में रहती है। कोई हम फोर्स का नाम लेते हैं, जैसे एयरफोर्स मैंने ले दिया तो वो अलग समूह है। मैंने कह दिया आर्मी, फौज, आर्मी, तो उसका क्या है, एक अलग समूह है। मैंने कहा है फोर्स में, लेकिन इनके अलग अलग समूह हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं इसके, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में उसके सारे वो आ जाते हैं जो उनका समूहवाचक का रहता है। जैसे मैंने अंगूर बता दिया, क्या एक अंगूर रहता है कभी? एक अंगूर देखा है कहीं? नहीं। वो कैसे लगते हैं? गुच्छों में लगते हैं। अब चाबी एक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, चाबी का गुच्छा। चाबी का, घर की कई सारी चाबी इकट्ठा करोगे तो गुच्छा ही बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो अब आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या देखते हैं? द्रव। अब इसको देखो, वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जाता है वे अर्थात नाप तोल संबंधी वस्तुओं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जैसे गुड़, चना, शक्कर। अब ये ऐसी चीज है कि ये, ओए ठीक से रहो, ठीक से बैठो। ठीक है, ऐसी चीज है ये कि इनको हम माप के लेते हैं। अब हमें तेल लेना है तो उसे तौल या माप में ही आएगा। कहते नहीं 1 लीटर का बोतल दे दो, कहते हैं या नहीं? तेल लेने कौन कौन गया है? घर पे जाते हो ना सारे लोग तेल लेने। तेल हो गया, गुड़ हो गया, ऐसी सारी चीजें जो माप तौल में आती है। जैसे कभी कोई शुगर लेने चला गया, शक्कर, तो चीनी क्या होती है, वो माप में मिलती है। तो जो चीज माप तौल में मिलती हो तो वो द्रव्यवाचक में आता है। ठीक है, समझ गए? ये किसके भेद हैं? ये जातिवाचक के भेद हैं। जातिवाचक में 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में समूह आते हैं, द्रव्यवाचक में क्या आता है? चीनी, तेल, जो चीज माप की मिलती हो। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए? अब चलते आगे। अब हमारा जो लास्ट बच रहा है इसका, वो लास्ट क्या बच रहा है? भाववाचक। क्या बच रहा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वे सभी संज्ञा जिससे ना तो देखा जा सकता है, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श, मतलब क्या होता है? छूना। इस मतलब क्या होता है? छूना। ठीक है, छूना, छुआ, स्पर्श किया जा सकता हो, जिन्हें केवल महसूस किया जाए, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जिन चीजों को हम ना, हिलाओ मत, जिन चीजों को ना हम छू सकते हैं, शांत बैठो, ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जिन चीजों को हम ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, वो सारी किस में आती हैं बाबू? किस में आती हैं वो? किस में आती हैं बताओ? किस में आती है? भाववाचक। भाव। ठीक है, वो सारी भाव। अब जैसे मैं कहता हूं प्रेम, जब मैं कहता हूं प्यास, तो क्या प्यास आपको दिखती है? नहीं। वो तो महसूस करते हो अंदर से कि मेरे प्यास लगी है, मेरे को पानी की नीड है।
वो हम सिर्फ महसूस करते हैं। अब हमारे भूख लगती है तो क्या मेरे को दिखता है कि वो मेरी भूख आ रही है? दिखता तो बताओ, देखा है किसी को? वो तुम्हारे अंदर से भाव आता है कि यार अब मेरी एनर्जी कम हो गई, अब उसके लिए हमें खाना खाना पड़ेगा और मेरे भूख लगी है, ठीक है। तो वो क्या होता है? भाववाचक संख्या में। जैसे मैंने उदाहरण लिखे हैं, जैसे दर्द महसूस करते हैं, दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस करेंगे, चोट लगी, ओह दर्द हो गया, तो उसे हम सिर्फ क्या करेंगे? महसूस करेंगे। प्रेम, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ क्या होता है? आदि। लोभ जैसे लोभ क्या होता है? पैसे का लोभ। हाँ, लोभ को हम बोलते हैं हिंदी में लालच। क्या बोलते हैं? लालच। अब लालच क्या दिखता है किसी को? देखो, लालच भी कई तरीके का होता है। कोई लालच अच्छा होता है, कोई लालच बुरा होता है। कोई भी चीज़ अगर आवश्यकता से ज़्यादा मिल जाती है तो वो सारी चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। ये समझना कि अगर तुमको कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है तो वो आगे जाके इफेक्ट करेगी, ये प्राकृतिक का नियम है। और अगर तुम उसको बैलेंस करके रखोगे तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत की बात। पैसे भी हाँ, तुम्हारे पास अगर पैसे भी ज़्यादा हैं फिर भी दिक्कत, कम है फिर भी दिक्कत है, ज़्यादा रहेगा। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बीपी, शुगर किसके बढ़ रहा है? जो तगड़े लोग हैं, ठीक है, उनको भी दिक्कत है। और जो गरीब लोग उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ होती है कि ये होना भी चाहिए, और अगर ये नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीना ही बेकार है। तुम्हारे अंदर लोभ भी नहीं रहेगा, पढ़ने का लालच ही नहीं रहेगा, लालिमा ही नहीं रहेगी कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ करना है, तो क्या फ़ायदा है जिंदगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ को लिमिट में रहेगी। अगर जो चीज़ लिमिट में रहेगी तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यही थी संज्ञा। एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। संज्ञा की परिभाषा मेरे साथ बोलना। किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में बोलो, जातिवाचक में 2 भेद होते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। फिर उसके बाद आ जाता है आपका व्यक्तिवाचक ऊपर था, समूह जातिवाचक हमने पढ़ लिया, फिर आ जाता है लास्ट में भाववाचक, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। यही है संज्ञा। आज से हमारा टॉपिक हुआ संज्ञा का खत्म। मैं अब आप लोगों को क्या करवाऊंगा, अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है, अगली क्लास में, जिससे आप लोगों को ये बताना रहेगा कि ये किस संज्ञा का है। मैं आपको एक लाइन दे दूंगा या कोई चीज़ मैं आपको लिख के दे दूंगा और बोलूंगा कि ये किस चीज़ का। जैसे मैंने दे दिया अंगूर का गुच्छा, तो आपको तुरंत बताना है कि जातिवाचक किस समूहवाचक की ये संज्ञा है, ठीक है। ऐसे आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चले, हो गया, खत्म करें क्लास? ओके, धन्यवाद।